हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने सुपर हीटर के बारे में काफ़ी अच्छे से समझे थे और देखे थे कि सुपर हीटर क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज है और ये कैसे बॉयलर इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो यदि आप लोग ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन में भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि आगे का जो भी आपका टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बॉयलर में हम लोग जो सुपर हीटर यूज करते हैं उसके जो जो वेरियस टाइप्स ऑफ सुपर हीटर होता है उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ये टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो पाए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सुपर हीटर, तो अलग अलग पोजीशन या अलग अलग मेथड के अनुसार जो सुपर हीटर होता है वो वेरियस टाइप्स का होता है। जैसे ट्यूब पोजीशन के अनुसार अलग होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के अनुसार अलग होता है, फ्लू गैस के मूवमेंट के अनुसार अलग होता है, ट्यूब डिजाइन के अनुसार अलग होता है और लोकेशन ऑफ सुपर हीटर के अनुसार ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि जो सुपर हीटर का जो टाइप्स है वो कैसा होता है। तो पहला जो है अकॉर्डिंग टू ट्यूब पोजीशन, तो सुपर हीटर में जो ट्यूब लगे होते हैं उसके अनुसार जो सुपर हीटर होता है वो दो टाइप्स का होता है, जिसमें पहला जो है वो है नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर और दूसरा जो है वो है ड्रेनेबल सुपर हीटर। तो पहले समझते हैं नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर को। तो देखिए, जो सुपर हीटर होता है उसमें बहुत सारे ट्यूब लगे होते हैं। तो उसमें जो भी ट्यूब लगा होता है कुछ हॉरिजेंटल होता है, कुछ वर्टिकल होता है, कुछ इंक्लाइन भी होता है। तो पहले इस डायग्राम को देखिए, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ जो ट्यूब है वो हॉरिजेंटल है, कुछ वर्टिकल भी है। तो इस टाइप का जो सुपर हीटर होता है उसको हम लोग नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर कहते हैं। अच्छा, इसको नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो डिजाइन होता है तो ये कुछ इस टाइप का होता है कि जब बॉयलर शट डाउन कंडीशन में होता है, तो जब कंडेंसेट रेडी होने लगते हैं ठंडा होने के बाद बॉयलर, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंडेंसेट जमा होने लगते हैं तो ये इस तरह से इसका पोजीशन होता है कि ये ड्रेन नहीं हो पाते हैं। तो इसको जब हम लोग लाइट अप करते हैं तो वेंट को खोल कर रखते हैं ताकि जो कंडेंसेट है वो वेपराइज होकर बाहर निकल पाए। तो चूंकि बॉयलर शटडाउन के दौरान यहाँ पे जो कंडेंसेट है वो निकल नहीं पाते हैं, ड्रेन नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसको नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर कहा जाता है। अब सेकेंड देखते हैं ड्रेनेबल सुपर हीटर। तो इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार का होता है, ये हॉरिजेंटल टाइप के ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंक्लाइनेशन होता है जिसके दौरान जो कंडेंसेट अगर बनते हैं तो ये आसानी से ड्रेन हो जाते हैं, इसलिए इसको ड्रेनेबल सुपर हीटर कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर के अनुसार भी तीन टाइप्स के सुपर हीटर होते हैं, जिसमें पहला जो है कन्वेक्टिव सुपर हीटर, दूसरा रेडिएंट सुपर हीटर और तीसरा जो है कंबाइंड सुपर हीटर। तो देखिए, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर को आप जब पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि हीट ट्रांसफर जो होता है वो तीन मेथड के द्वारा होता है। पहला जो है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा जो है रेडिएशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन और रेडिएशन को। तो पहले समझते हैं रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन क्या होता है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, जब ठंड के दिनों में आपको ठंड लगता है तो आप लोग आग के सामने जाते हैं, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ को आग से कुछ दूरी पे रखते हैं। तो आग का जो हीट होता है, जहाँ पे आग जलती है उसका जो हीट होता है वो आपको रेडिएशन के माध्यम से आपको हीट करता है, आपको गर्मी प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको ठंड लगती है तो आप अपने हाथों को आग में रख देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप कुछ दूरी पे खड़े हो जाते हैं तो वो जो हीट आपके पास पहुंचा वो रेडिएशन के माध्यम से पहुंचा, तो उसी को कहा जाता है रेडिएशन। अगर इसको दूसरे एग्जांपल से समझें तो जो सूर्य का हीट है जो पृथ्वी तक पहुंचती है वो रेडिएशन के माध्यम से ही पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी को टच करके उसको हीट प्रदान करता है। ओके, तो वो जो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक जो हीट हम लोग को मिलता है वो रेडिएशन के माध्यम से ही मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं कन्वेक्शन के बारे में। तो इसको भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। तो देखिए, जब घरों में आप चावल पकाते हैं तो क्या होता है कि चावल को आप जब आग पर बैठाते हैं तो नीचे में जो बर्तन में हीट जो है वो ज़्यादा लगता है, ऊपर में कम लगता है। लेकिन जब चावल पक जाता है तो चावल का प्रत्येक जो दाना होता है वो एक समान पका हुआ मिलता है। ऐसा नहीं है कि नीचे में हीट ज़्यादा मिल रहा था तो वहाँ पे ज़्यादा पका रहेगा या ऊपर में कम पका रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो एक समान ये चावल पका, चावल का जो प्रत्येक दाना है जो हमको एक समान पका हुआ मिला वो कन्वेक्शन के माध्यम से ही मिलता है।
जो फ्लूइड होते हैं जब हीट होते हैं तो उसका जो मोलिक्यूल्स होता है वो मूवमेंट करता है और मूवमेंट के द्वारा ही वो हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करता है ताकि जो हीट है वो चारों तरफ एक समान मिल सके। तो चूंकि ये जो फ्लूइड है, जो हम लोग पानी में जो चावल मिलाए तो पानी का जो मोलिक्यूल्स है वो मूवमेंट किया और वो हीट को क्या किया, वो चारों तरफ से एक समान प्रदान किया, जिससे जो चावल है वो एक समान पक पाया। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो कन्वेक्शन मेथड के द्वारा ही होता है। अब जो नेक्स्ट है कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब होता है जहाँ पे दोनों हमको एक साथ देखने को मिलेगा। तो ठीक यही लॉजिक बॉयलर में भी होता है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला जो सुपर हीटर है वो कन्वेक्टिव सुपर हीटर। तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर एक यहाँ पे लगा होता है और एक यहाँ पे भी लगा होता है। यहाँ वाले को कन्वेक्शन जोन 1 कहा जाता है और यहाँ पे कन्वेक्शन जोन 2 कहा जाता है। तो कन्वेक्शन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब फ्लू गैस पहुँचता है तो ये फ्लू गैस जो है वो ट्यूब के साथ टच में आता है, जिसके द्वारा इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र होता है। जो स्टीम और जो फ्लू गैस है इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होता है। ठीक जब फ्लू गैस आगे की ओर बढ़ता है तो कन्वेक्शन जोन 2 में आता है और यहाँ पर भी जो ट्यूब होते हैं उसके टच में आता है और हीट का ट्रांसफ़र करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सुपर हीटर लगा देंगे, यहाँ पर इस तरह से सुपर हीटर लगा देंगे तो ये हो जाएगा कन्वेक्टिव सुपर हीटर, और अगर यहाँ पे भी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कन्वेक्टिव सुपर हीटर ही, जो कि कन्वेक्शन जोन 2 में आएगा। अब जो सेकेंड आता है वो है रेडिएंट सुपर हीटर। तो रेडिएंट सुपर हीटर कहने का मतलब वो है जो कि रेडिएशन के माध्यम से हीट मिलेगा। तो जब देखिए यहाँ पे हम लोग फर्नेस में कंबशन करते हैं तो यहाँ पे कंबशन हुआ, तो कंबशन के दौरान जब मान लीजिए कि सुपर हीटर यहाँ पे लगाया गया है, मान लीजिए यहाँ पे लगाया गया है, तो ये क्या करेगा कि ये हीट को यहाँ पे जो गेन करेगा वो रेडिएशन के माध्यम से करेगा। तो इस जोन में जो भी सुपर हीटर लगे होते हैं उसको कहा जाता है रेडिएंट सुपर हीटर। नेक्स्ट जो है वो है कंबाइंड सुपर हीटर। तो कंबाइंड सुपर हीटर वहाँ पे जहाँ पे रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों मिलेगा। तो इस जोन में यदि आप देखेंगे तो रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों हम लोग को मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ से इसको हीट भी मिल जाता है और जो फ्लू गैस होता है इसके टच में भी आ जाते हैं। तो ये हो जाता है रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों ही। तो अगर यहाँ पर कोई सुपर हीटर लगा है तो वो रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन जोन के कैटेगरी में आएगा। अब जो नेक्स्ट टाइप का जो सुपर हीटर है वो है अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ फ्लू गैस। तो जो फ्लू गैस और स्टीम का जो फ्लो होता है उसके अनुसार भी ये सुपर हीटर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है काउंटर फ्लो सुपर हीटर, दूसरा पैरेलल फ्लो सुपर हीटर और तीसरा जो है वो मिक्स फ्लो सुपर हीटर। तो पहला देखिए काउंटर फ्लो सुपर हीटर। तो काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। तो जब स्टीम का फ्लो इस डायरेक्शन में हो और जो फ्लू गैस है उसका जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस टाइप के सुपर हीटर को हम लोग काउंटर फ्लो सुपर हीटर कहेंगे। पैरेलल फ्लो सुपर हीटर किसको कहा जाता है? तो पैरेलल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में। तो जब स्टीम का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा हो और इसी डायरेक्शन में फ्लू गैस का फ्लो हो रहा हो, तो इन दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल फ्लो सुपर हीटर। तो जैसे अब हमको इन दोनों को एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये इधर से फ्लू गैस आया और यहाँ से क्या हुआ कि ये जो स्टीम है वो इस तरह से यहाँ से इन किया, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया। तो स्टीम जो आएगा वो इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से ये आया फ्लू गैस और इस तरह से गया स्टीम। तो इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। तो ये किस में आ जाएगा? काउंटर फ्लो सुपर हीटर में। लेकिन अगर ये इनलेट हो जाए या आउटलेट हो जाए तो स्टीम क्या होगा? इधर से जाएगा। तो स्टीम भी इधर जाएगा, फ्लू गैस भी इधर जाएगा, मतलब सेम डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पैरेलल फ्लो सुपर हीटर। अब जो नेक्स्ट है वो है मिक्स फ्लो सुपर हीटर। तो जहाँ पे काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो और जो क्रॉस फ्लो होता है, अगर वो हमको देखने को मिलेगा किसी सुपर हीटर में तो उसको हम लोग कहेंगे मिक्स फ्लो सुपर हीटर। ओके। अब जो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ट्यूब डिजाइन। तो ट्यूब डिजाइन के अनुसार जो होता है वो सुपर हीटर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्लेटेन टाइप सुपर हीटर और दूसरा होता है पेंडेंट टाइप सुपर हीटर। प्लेटेन टाइप सुपर हीटर कैसा होता है? तो देखिए यहाँ पे 2 हेडर है। तो इस टाइप से जो सुपर हीटर होता है वो प्लेट नुमा होता है, मतलब प्लेट के डिजाइन का होता है। आप देखेंगे तो ये प्लेट जैसा आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो सुपर हीटर होता है प्लेटेन टाइप का, ये बॉयलर के रेडिएशन जोन में लगा होता है। मतलब जो ये हीट होता है वो रेडिएशन के माध्यम से हीट को गेन करता है। ये जो प्लेटेन टाइप का जो आप सुपर हीटर देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे ट्यूब लगे हैं प्लेट नुमा, तो हर ट्यूब के बीच में कुछ सर्टेन जो गैप है वो मेंटेन किया जाता है ताकि जो फ्लू गैस है वो आसानी से पास हो सके, कोई भी जो डस्ट है फ्लू गैस का वो यहाँ पे इकट्ठा ना हो। अब जो नेक्स्ट है वो है पेंडेंट टाइप सुपर हीटर। तो यदि आप सुपर हीटर में देखेंगे कि अगर ट्यूब जो है वो लूप नुमा है, वो इस तरह का डिजाइन का है, तो उसे हम लोग कहेंगे पेंडेंट टाइप सुपर हीटर। ये जो सुपर हीटर होता है वो जनरली कन्वेक्शन जोन में लगाया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ सुपर हीटर। तो जो सुपर हीटर होता है वो किस जगह पे लोकेट है उसके अनुसार भी ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है इंटरनल सुपर हीटर और दूसरा है एक्सटर्नल सुपर हीटर। तो इंटरनल सुपर हीटर उसको बोलते हैं जो कि बॉयलर के अंदर स्थित होता है,
और जो एक्सटर्नल सुपर हीटर होता है वो बॉयलर के बाहर में स्थित होता है, जिसके लिए अलग से फायरिंग सिस्टम का अरेंजमेंट किया जाता है, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल सुपर हीटर। तो ये हो गया वेरियस टाइप्स ऑफ सुपर हीटर। तो आई होप कि ये आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सुपर हीटर, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो पावर प्लांट से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।